हेलो साथियों, जंगली जानवरों के करीब होने का अनुभव काफी रोमांचक होता है। तभी तो कुछ लोग चिड़ियाघर जाते हैं तो कुछ सफारी पर जाते हैं, लेकिन कभी कभी जंगली जानवर भी हमारे करीब आना पसंद करते हैं। आखिर क्यों न करें, जब हम कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं। तो आज की वीडियो में हम उन जानवरों को देखेंगे जिन्होंने अचानक इंसानों से मुलाकात का मन बना लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन मुलाकातों के परिणाम स्वरूप किसी भी जानवर को कोई चोट या हानि नहीं पहुंची है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन नए दर्शक नीचे जाकर सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी घंटी का निशान दबाकर ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे जब बाथरूम में मिला एक कमांडो ड्रैगन। ऐसे कई लोग हैं जो घर से काम करते हैं, पर ऐसा हर रोज नहीं होता कि आपको अपना अगला वर्क प्रोजेक्ट आपके खुद के बाथरूम में ही मिल जाए। एक दिन बीबीसी के कैमरामैन पार्क मैक्यूएन जंगल में कमांडो ड्रैगन को शूट करके घर लौटे। वे जंगली जानवरों के एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। फिर उन्हें पता चला कि इस काम के लिए उन्हें अब अपना रूम छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक कमांडो ड्रैगन किसी तरह उनके बाथरूम में घुस गया और वो काफी मजे से वहां आराम कर रहा था। वो संभवतः खिड़की से अंदर आया होगा। एक्सपर्ट्स को इस जीव को घर से बाहर निकालने के लिए एक मांस के एक बड़े टुकड़े का इस्तेमाल करना पड़ा। चलिए बात करते हैं जब गगनचुंबी इमारत में चढ़ा एक रैकून। आमतौर पर इंसान और जानवर गांव या उपनगरीय क्षेत्रों में एक दूसरे के संपर्क में आते रहते हैं, पर कभी कभी जंगली जानवर किसी शहरी गगनचुंबी इमारत में भी आपसे मुलाकात करने आ सकता है। एक रैकून ने सेंट मिनीसोटा नाम की एक 25 मंजिला गगनचुंबी बिल्डिंग पर चढ़ाई करने का फैसला कर लिया। बस फिर क्या था, उसने अपना पूरा दिन बिल्डिंग की चढ़ाई करने में लगा दिया और अगले 24 घंटे तक वहां से गुजरने वाले लोगों और ट्विटर यूज करने वाले लोगों ने इस स्टोरी को काफी दिलचस्पी से फॉलो किया। ये पूरा वाकया सोमवार की सुबह को शुरू हुआ था, जब सेंट मिनीसोटा के एक रेडियो जर्नलिस्ट ने बिल्डिंग की निचली मंजिल के कोने पर एक विचित्र जानवर को देखा। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये कोई बिल्ली है, पर अगले दिन उन्हें पता चला कि ये एक रैकून है और उसका जल्द नीचे आना कोई इरादा नहीं था। दो कर्मचारियों ने उन्हें कुछ लंबी छड़ी से सीढ़ी बनाकर उसे नीचे उतारने की कोशिश की, पर उनका बचाव अभियान असफल रहा। रैकून सीढ़ी पर चढ़ने के बजाय डरकर और ऊपर चढ़ने लगा। वो मंगलवार का पूरा दिन बिल्डिंग के ऊपर चढ़ा रहा तथा कभी कभी बिल्डिंग के कोने पर आराम करता पाया गया और आखिरकार सुबह 3 बजे वो बिल्डिंग की छत पर पहुंच गया। लेकिन बिल्लियों का खाना और एक विशेष पिंजड़ा पहले से ही छत पर उसका इंतजार कर रहे थे। ये रैकून सोशल मीडिया पर एक सनसनी की तरह फैल गया और कुछ दिनों बाद उसे जंगल में। अब बात करते हैं कि जब कार के अंदर मिला कोआला। कोआला ऑस्ट्रेलिया की एक पहचान है, लेकिन आपको कैसा लगेगा अगर आपकी कार में आपको बिना बताए कोई कोआला घुस जाए? बिल्कुल ऐसा ही टिम विटरॉ नाम के एक व्यक्ति के साथ हुआ। वो अपने कुत्ते के साथ अपने अंगूर के बगीचे में आया हुआ था। कार से निकलते समय उसने दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि उसका कुत्ता बाहर आ सके, पर कार के पास वापस लौटने के बाद उसे कार में एक कोआला मिलता है। शायद वहां काफी गर्मी थी और कोआला सिर्फ कार के एसी के मजे लेना चाहता था, पर विटरॉ अपनी कार में अनचाहे मेहमान को देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। उसने कोआला को पानी पिलाया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी जानवर एक ठंडी कार को छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहेगा, खासकर तब जब बाहर इतनी गर्मी हो। उसे बाहर निकालने की कोशिश 10 मिनट तक चली। फिर कोआला ने अपने धारदार पंजों से कार में स्क्रैच कर दिया। उसके बाद विटरॉ ने किसी तरह उसे कार से बाहर निकाला। ऑस्ट्रेलियाई घरों में कोआला का आना जाना लगा रहता है। आमतौर पर कोआला अपनी जिज्ञासा के कारण ऐसा करते हैं, पर कभी कभी ये मदद की खोज में भी घरों तक आते जाते हैं। जैसे कि कभी कभी कोआला को पानी की जरूरत होती है। हालांकि कोआला सामान्यतः यूकेलिप्टस के पत्तों से पर्याप्त नमी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन सूखे के दौरान उन्हें पानी की कमी को कहीं और से पूरा करना पड़ता है। छोड़ दिया गया। दोस्तों, जब स्विमिंग पूल के अंदर मिला एक मगरमच्छ, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। कई लोगों का यह सपना होता है कि उनका एक खुद का स्विमिंग पूल हो। जरा सोचिए, आप किसी दिन सुनहरी धूप में घर के बाहर निकलते हैं, ताजी हवा में सांस लेते हैं, फिर पूल के ठंडे पानी में छलांग लगाते हैं और आप अचानक देखते हैं कि वहां पूल में एक मगरमच्छ है। ये क्या? जी हां दोस्तों, ऐसा सच में हुआ है और ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका के कई राज्यों में स्विमिंग पूल के अंदर मगरमच्छ पाए गए हैं। ऐसी घटनाएं ज्यादातर फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना में होती हैं। यहां मगरमच्छ पकड़ने के लिए बाकायदा स्पेशल टीम होती है।
इन एक्सपर्ट्स को कोई आश्चर्य नहीं होता जब इन्हें किसी बैकयार्ड या पूल के अंदर मगरमच्छ होने की सूचना मिलती है। हालांकि ज्यादातर ये पता नहीं चल पाता है कि मगरमच्छ इंसानों के निवास क्षेत्र में कैसे और क्यों आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये मगरमच्छ प्रजनन के मौसम में साथी की तलाश में आया करते होंगे, पर यह भी तो हो सकता है कि उन्हें बस पूल का साफ पानी पसंद हो। अब हम बात करेंगे जब होटल के कमरे के अंदर मिला हाथी। बहुत लोगों का सपना होता है कि वे श्रीलंका जाकर अपनी आंखों से विशाल हाथियों को देखें। कई तो अपने हाथों से हाथियों को सहलाना भी चाहते होंगे, पर कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो जब सुबह उठकर अपने बेडरूम के दरवाजे खोले तो उसे अपने गलियारे में बड़े बड़े हाथी दिखे। लेकिन ब्राजील देश के दक्षिण पूर्व हिस्से के 5 स्टार होटल चैटविंग याला में ऐसा होना एक आम बात है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये होटल नाताकोटा नाम के एक बड़े एशियाई हाथी का घर है। ये हाथी सन 2013 से होटल में अक्सर आया करता है। ये अपनी मर्जी से होटल के अंदर कहीं भी जा सकता है। शुरुआत में ये एक मौसमी मेहमान था, यानी कि कुछ महीनों के लिए होटल आता था और गर्मियों में जंगल वापस चला जाता था। इस दौरान वो बीच के रिजॉर्ट्स में भी अपना समय बिताता था। पर अंत में नाताकोटा ने चैटविंग याला में ठहरने का फैसला किया। ये हाथी अपना ज्यादातर समय अब होटल में ठहरने या फिर झाड़ियों की छांव में आराम करके बिताता है, पर कभी कभार ये लोगों के रूम में भी जाना पसंद करता है, जिसके कारण होटल के कर्मचारियों को होटल रूम में ठहरे लोगों को आगाह करना पड़ता है। इसे कुछ भी खिलाना या इसके पास जाना मना है, और नहीं आप इसकी अपने कैमरे से फोटो भी ले सकते हैं। ये वे कुछ नियम है जिनका नाताकोटा के साथ रहने के लिए पालन करना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे जब अलमारी के अंदर मिला भालू। क्या आपने गोल्डीलॉक्स और 3 भालुओं की कहानी सुनी है? हमें एक कहानी मिली है जो इसके ठीक विपरीत है। यूएसए के मोंटाना में एक स्थानीय निवासी के घर एक काला भालू घुस गया। यहाँ घर के निकट भालू का पाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे यूएसए में लगभग 3 लाख काले भालू रहते हैं, जिनमें से अधिकतर मोंटाना में रहते हैं। लेकिन जून 2019 में एक काला भालू चुपके से एक घर में घुस गया और किसी तरह उसने मेन दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। लगता है उसे अपने साथ उस समय किसी अनचाहे व्यक्ति का आना पसंद नहीं था। घर का मालिक ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया और उसने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। जब तक कि रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती, भालू ने पूरे कमरे का कबाड़ा कर दिया था और उसके बाद वो अलमारी में जाकर छुप गया। बचाव दल ने वहां पहुंचने के बाद जो देखा वो बिल्कुल अविश्वसनीय और अकल्पनीय था। वो घुसपैठिया भालू अलमारी के शेल्फ पर चढ़कर सो गया। एक पुलिस वाले ने खिड़कियों को बजाकर उस भालू को जगाने की कोशिश की, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उसे बेहोश करके काफी मशक्कत के बाद खींचकर घर से बाहर निकालना पड़ा। अब बात करते हैं जब किचन में मिला एक मगरमच्छ। कल्पना कीजिए कि आधी रात को किचन से आने वाली एक जोरदार आवाज से आपकी नींद टूट जाती है। आपके ख्याल से किचन में कौन हो सकता है? एक चोर, या शायद किसी ने पत्थर मारकर खिड़की का शीशा तोड़ दिया हो, या आपके कुत्ते ने कुर्सी गिरा दी हो। कैसा लगेगा जब आपको यह पता चले कि आपके किचन में 3 मीटर लंबा एक मगरमच्छ है? जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। फ्लोरिडा की एक औरत जब आधी रात में लगभग 3 बजे टॉयलेट जाने के लिए उठी तो यह देखकर दंग ही रह गई। एक मगरमच्छ खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस गया था। उसने वहां रखा फर्नीचर गिरा दिया और दीवारों को भी काफी नुकसान पहुंचाया। शायद उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था जिसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। 10 पुलिस अधिकारी और 2 मगरमच्छ पकड़ने वालों की 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उस मगरमच्छ को बाहर निकाला गया। यह आश्चर्यजनक है कि उस घर के आसपास 4 अन्य घर थे जो बिल्कुल खाली थे, पर मगरमच्छ ने इसी घर को अपना निशाना बनाया। यह मगरमच्छ के सहवास का मौसम था और वो शायद किसी मादा मगरमच्छ की तलाश में वो यहां आया था, परंतु उसे मादा की जगह एक रेड वाइन की बोतल मिली जिसे उसने चकनाचूर कर दिया। शुक्र है कि मगरमच्छ की वजह से उस घर की मालकिन को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब बात करेंगे जब बैकयार्ड के अंदर मिला एक जंगली सुअर। अगर आप हवाई नामक जगह में रहते हैं तो आपको जंगली सुअरों की मेहमान नवाजी के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस केस में एक 68 किलो वजनी जंगली सुअर एक स्थानीय कुत्ते से डरकर बैकयार्ड में घुस गया और बाड़े को काटने की कोशिश में उसी में फंस गया। शायद उसे बाड़ा पसंद नहीं आया था, वो बस वहां से भागना चाहता था। हो सकता है कि वो किसी आम के पेड़ या किसी बिल्ली से आकर्षित होकर वहां आया हो। सौभाग्य से वो सुअर खुद को मुक्त करने में कामयाब रहा और वहां से भाग गया। अब अंत में बात करते हैं जब बैकयार्ड के अंदर मिला पहाड़ी शेर।
पालतू या आवारा बिल्लियों को तो आपने घरों के आसपास कई बार देखा होगा। इनका घरों के आसपास होना हमारे लिए आम बात है, लेकिन बिल्ली की जगह अगर कोई पहाड़ी शेर हो तो स्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है। कोलोराडो में एक घर के बाहर की निगरानी करने वाले कैमरे ने 4 पहाड़ी शेरों की तस्वीरें कैद की। इस कैमरे को विशेषकर जानवरों के लिए ही लगाया गया। अधिकांशतः वहां हिरन और लोमड़ियां ही आया करती थी, पर किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वहां पहाड़ी शेर के कदम भी दस्तक देंगे। कैलिफोर्निया के पसेडीनिया शहर में एक और पहाड़ी शेर की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई थी। एक स्थानीय निवासी अपनी गुमशुदा बिल्ली को ढूंढ रहा था, पर उसे जो मिला वो आकार में उसकी बिल्ली से काफी बड़ा था। वो एक पहाड़ी शेर था। उसे बेहोशी के इंजेक्शन देने पड़े और फिर एफडी ऑफिसर्स ने उसे वापस जंगल में छोड़ दिया। कभी कभी जानवर इंसानों से केवल मिलने नहीं आते, बल्कि संयोग से वे टीवी स्टार भी बन जाते हैं, जैसा इस केस में हुआ। टीवी पर सैन फ्रांसिस्को की मौसम की जानकारी कुछ इस प्रकार है। धूप के बादल छाए रहेंगे और बड़े कोवों के आने की संभावना है। सावधान रहे। जी नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे। मिलिए मौसम विभाग मार्क टोमायो से। वे अपना काम कर रहे थे, तभी एक पक्षी कैमरे के ऊपर आकर बैठ गया। शायद वो पक्षी गैजेट को चेक करके देखना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे कि पक्षी दर्शकों को देख रहा है। टोमायो ने इस स्थिति को एक प्रोफेशनल की तरह हैंडल किया। अपनी हंसी को काबू में रखते हुए टोमायो ने कहा, मुझे शायद थोड़ा और समय चाहिए क्योंकि हमारे यहां एक छोटा सा मेहमान आया है। थोड़ी ही देर बाद वो कौवा वहां से उड़कर चला गया। तो दोस्तों, ये थे जानवरों के कुछ रोचक और अजीब किस्से। आपको कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।